ख़वातीन हज़रात, अज़ीज़ तलबा तलबात, वेलकम बैक टू इंग्लिश की दुनिया फ्रीलांसिंग इंग्लिश ऑफ फ्रीलांसर कोर्स। आज हम बात करने लगे हैं एडवर्ब्स के बारे में। आपको याद होगा कि हमने पहले कल एडजेक्टिव के बारे में बात की थी, उससे पहले प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, और उससे पहले जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन के बारे में पढ़ा था। सो वी ऑलरेडी कवर्ड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स और adverbs. आज we going to cover today. So I hope it will be beneficial for you. So let's get started without any further ado. एडवर्ब्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि हमने बात की थी, आपको याद होगा कि एडजेक्टिव्स जो है नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो एडवर्ब्स होते हैं वो वर्ब को या एडजेक्टिव्स को या दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं। इनमें दो मेजर डिफरेंस आ गए, वो नाउन या प्रोनाउन को यहाँ पे, लेकिन वर्ब, एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स को, दूसरे एडवर्ब्स को। तो इनकी फ़ायदा क्या होगा? बुनियादी तौर पे ये हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं, हाउ, व्हेन, वेयर एंड टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपन्स। ये इनके बारे में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, और ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे जुमले में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप एडवर्ब्स के इस्तेमाल को बहुत अच्छे तरीके से सीख लें। अब इसमें किसमें कौन कौन सी हैं एडवर्ब्स की? दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट एंड यू गॉट टू रिमेंबर इट। सबसे पहले adverbs of manner, adverbs of time, adverbs of place, adverbs of frequency, adverbs of degree. इनके डिटेल के बारे में we going to discuss them in later pages. So let's get started with the adverbs of manner. Manner क्या होता है? बुनियादी तौर पे कि कोई एक्शन किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो adverbs of manner कौन कौन से हैं? उसके एग्जांपल्स क्विकली है, स्लोली है, केयरफुली है, लाउडली है, ब्यूटीफुली है। यानी कि कोई भी मैनर, कोई तरीक़ाकार, काम का तरीक़ेकार के मुतालिक स्लोली है, फास्ट है, क्विकली है, केयरफुली है, लाउडली है, ब्यूटीफुली है, ये ना उसके मैनर के ना एग्जांपल्स हैं। अब इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो ही रैन क्विकली, ये दो एग्जांपल्स हैं। एंड वी कैन हैव मोर एग्जांपल्स, बट इफ़ यू वुड लाइक to have more examples, please let me know so that we can bring in more and more examples. Okay, next, adverbs of time के बारे में हमने बात की थी। adverbs of time क्या होते हैं? बुनियादी तौर पे कि एक्शन, कोई भी काम कब होता है उसको डिस्कस करने के लिए हम adverbs of time यूज़ करते हैं। सपोज now, then, today, yesterday, tomorrow, soon, ये एग्जाम्पल्स है इसकी। मसलन we will leave tomorrow, she is arriving now, राइट। अब अगले क्या हैं? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। इनकी बुनियादी तौर पे बात यह है कि कोई भी एक्शन कहाँ पे वाक़या होता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे जो जानकारी हम लेते हैं कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कौन कौन से हैं। उसमें हेयर है, देयर है, हियर या देयर, एवरीवेयर, नोवेयर, इनसाइड, आउटसाइड, ये एग्जांपल्स हैं। ज़ाहिर है इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन ये फॉर द टाइम बीइंग अभी मैं ये बता रहा हूँ, हियर, देयर, एवरीवेयर, नोवेयर, इनसाइड, आउटसाइड। तो इनकी एग्जांपल्स, दो एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? शी लुक्ड एवरीवेयर फॉर हर कीज, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग प्लीज? अच्छा, अब अगले एडवर्ब्स हैं, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। वो कौन कौन से हैं? कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जाहिर है पूरी नहीं दे सकता यहाँ पे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। ऑलवेज, नेवर, ऑफ्टन, कुछ लोग ऑफ्टन बोलते हैं, मैं ऑफ्टन बोलता हूँ, रेयरली, समटाइम्स और यूजुअली। इसकी दो एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? शी ऑलवेज, ऑलवेज टाइम के मुतालिक बात है ना, हमेशा। शी ऑलवेज ईट्स ब्रेकफास्ट। मसलन ही रेयरली गोज़ टू द जिम, वो कभी कभार ही जिम की तरफ जाता है। अब एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या होते हैं? कि किसी चीज़ के बारे में, कोई भी आप काम कर रहे हैं उसकी के बारे में बात करनी कि वो किस लेवल पे है, किस हद तक है वो कोई काम जो है ना। उसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं? वेरी है, क्वाइट है, ऑलमोस्ट, टू, एनफ, जस्ट। उसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं? शी इज़ वेरी टायर्ड टुडे, और अगला क्या है? ही इज़ टू यंग टू ड्राइव, राइट। टू और वेरी जो है यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब एडवर्ब एग्जांपल्स इन सेंटेंसेस कौन कौन सी हो सकती हैं?
अगर आप मैनर का लें, मैनर की एग्जांपल्स लें, तो शी डांस्ड ग्रेसफुली, मैनर है ना, तो ग्रेसफुली एडवर्ब हो गया। इसके अलावा वी विल स्टार्ट सून, वी विल स्टार्ट टुमारो, वी विल स्टार्ट नाउ, वी विल स्टार्ट ए डे आफ्टर टुमारो, वी विल स्टार्ट नेक्स्ट ईयर। बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो प्लेस के बारे में क्या है, प्लीज़ सिट हियर। हियर जो है वो जहाँ से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो किसी प्लेस के मुतालिक बात करते हैं। इसी तरीके से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ही ऑफ्टन, ऑफ्टन बोलते हैं लोग, लेकिन मैं ऑफ्टन बोलता हूँ। ही ऑफ्टन रीड्स बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी नहीं, इन द लाइब्रेरी। इस तरीके से किसी चीज़ की डिग्री, किसी शिद्दत को बताना हो तो फिर हम ये वाले इसके डिग्री के जो एडवर्ब्स हैं वो यूज़ करते हैं। सपोज द वाटर इज़ टू हॉट, इज़ टू कोल्ड, जो भी आप कहना चाहें, राइट। अब बात यह है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ बताइएगा ताकि मैं आगे शुरू कर सकूँ। हैव यू गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज़? नहीं है? चलें, लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एग्जांपल्स। देखिए एडवर्ब्स इस्तेमाल किस तरह होते हैं। एडवर्ब्स का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान, जाहिर है ये एक तरीका नहीं है, बेशुमार अदर बहुत सारी दूसरी एग्जांपल्स भी हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि एक एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगा दो तो वो एडवर्ब बन जाएगा। आप एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगा दें तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, सॉरी एडवर्ब बन जाएगा। मसलन क्विक, क्विकली, जैसे मैंने आपको बताया, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल्ली, केयरफुल, केयरफुल्ली। इर्रेगुलर फॉर्म्स क्या होती हैं, वेल है, गुड है, फास्ट है, और हार्ड है, हार्ड है, सेम फॉर्म रहेगी। ठीक है, ये दोनों फॉर्म्स सेम रहेंगी। अच्छा जी, अगले कौन कौन से एडवर्ब्स होते हैं। अब इसमें कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडवर्ब्स, सुपरलेटिव भी कह सकते हैं लेकिन जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो सुपरलेटिव एडवर्ब्स की है। अब वो क्या होते हैं कि कंपैरेटिव एडवर्ब्स में दो चीज़ों को कंपैरिजन किया जाता है। सुपरलेटिव एडवर्ब्स में तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों को, तीन या तीन से ज़्यादा एक्शंस को कंपेयर किया जाता है। मसलन फास्टर, मोर केयरफुली, बेटर। उसके बाद सुपरलेटिव में से कौन कौन से आ सकते हैं, फास्टेस्ट, तीसरी डिग्री है ना, मोस्ट केयरफुली, बेस्ट। अभी की एग्जांपल कौन कौन सी हैं, शी रन्स फास्टर देन हिम, ही सिंग्स बेस्ट ऑफ ऑल। अब इसी तरीके से देख लिए एडवर्ब्स ऑफ प्लेसमेंट, जो एडवर्ब्स की प्लेसमेंट कैसे करनी है, एडवर्ब्स को कहाँ कहाँ पे लगाना है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ डोंट फॉरगेट, प्लीज़ डोंट स्किम। इफ़ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक which has not been touched upon by many people. So hopefully you understand what I'm saying. तो अगर आप हो सके तो आप इसको ज़रा अच्छे तरीके से देखें। एग्जाम्पल्स क्या हैं, क्विकली, शी रैन टू द स्टोर क्विकली, मसलन शी क्विकली रैन टू द स्टोर। फिर तीसरी है शी रैन टू द स्टोर क्विकली। अब देखिए मिडल में भी आए हैं, बिगिनिंग में भी आए हैं और एंड में भी आए हैं ये एडवर्ब्स, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड इफ़ यू गॉट एनी फर्दर क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो सो दैट वी कैन ट्राई टू सॉर्ट आउट दिस इशू। अब है प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1। अब ये बताइए कि सेंटेंसेस हैं तो इनकी टाइप कौन कौन सी होगी। बट बात यह है कि मैनर का अगर आप देख लें तो ब्यूटीफुली है, टाइम का एडवर्ब है वो यस्टरडे है या इवन टुडे है, 2 o'clock है, जो भी है। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब है जो कि ऑलवेज है, और प्लेस का है आउटसाइड, और फिर शी इज़ वेरी हैप्पी, ये डिग्री है, राइट। और उसके बाद अगली एग्जांपल्स पे चलते हैं, और ये मैं कोशिश करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको इम्प्रूव करें। देखिए अब उसमें क्या है, पहला ही रीड्स द न्यूज़पेपर डेली, मेरा ख्याल है शी स्पोक्स सॉफ्टली,
they will arrive soon. The kids are playing outside. She is too tired to continue. आपका समझ आ गई? If you got any questions regarding this slide, please let me know so that we can continue where we left with. तो अगली एक्सरसाइज क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है, और अगर आप कहेंगे तो मैं बहुत सारी एग्जांपल्स भी लेके आ सकता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं आपको यही सरदर से आपको यही कहूँगा, आप उस लड़के के री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन ये है कि ये फॉलोइंग सेंटेंसेस जो हैं इनको करेक्ट फॉर्म में आपने लिखना है. ही ड्राइव्स केयरफुली, शी सिंग्स वेल, शी सिंग्स गुड, शी सिंग्स वेल, दे वर्कड हार्ड. राइट. अब जी कॉमन एडवर्ब मिस्टेक्स कौन कौन सी होती हैं? कॉमन एडवर्ब मिस्टेक्स जनाब ये होती हैं कि मसलन हम उसको एडजेक्टिव समझ लेते हैं, एडजेक्टिव की तरह हो जाते हैं, तो एडजेक्टिव इस्तेमाल कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ एडवर्ब. शी रन्स क्विकली की बजाय शी रन्स क्विक, ये गलती है. मसलन अगला है ही डिड गुड ऑन द टेस्ट, एडजेक्टिव यूज्ड इंस्टेड ऑफ एडवर्ब. इसको कैसे होगा? ही डिड वेल ऑन द टेस्ट. गुड के बजाय वेल इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका टेस्ट हो जाएगा कंप्लीट. अब अगली एग्जांपल्स जो हैं थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, बट प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दिस इशू एनी मोर. इंशाल्लाह विल ट्राई टू हेल्प यू. अच्छा, अब बात यह है कि शी डैंस्ड ग्रेसफुली एट द पार्टी, और एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? वी विल स्टार्ट द मीटिंग सून, सो प्लीज़ बी रेडी. अब इस तरीके से प्लेस के हैं एडवर्ब. ही फाउंड हिज कीज समवेयर, ये एवरीवेयर, बट कुडंट फाइंड हिज वॉलेट. इसी तरीके से शी यूजुअली गो टू द जिम बिफोर वर्क. अगला क्या था? द वाटर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड, बट ही स्वैम एनीवे. तो दोस्तों ये था आज का लेसन, and if you got any questions, please do let us know via a comment box, and we will happy to assist you in any way we can. Okay, inshallah, I hope to be able to speak with you very soon. Till then, assalamu alaikum.